बिहार की राजनीतिक उथल-पुथल अभी शांत भी नहीं हुई थी। नीतीश कुमार ने पाला बदला और महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी, जेडीयू शामिल थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन उन्होंने पाला बदला और वो रातों रात उन्होंने सरकार बदल दी और वहाँ पर बिहार में अब एनडीए की सरकार हो गई। और नीतीश कुमार को लेकर कई सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं। उनके इतनी जल्दी-जल्दी पार्टी या पार्टियों के साथ गठबंधन और गठजोड़ बदलने या बनाने के लिए। इस बीच एक नया भूचाल आया है, एक बयान दिया है जेडीयू के नेता गोपाल मंडल ने। जेडीयू के विधायक हैं, जेडीयू पार्टी से, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रति सिंपैथी जताते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है और जिसके कारण बिहार की राजनीति में नई चुनौती खड़ी हो सकती है, जो कि अब एनडीए की सरकार है। लेकिन अब बड़ी दुविधा होगी आरजेडी कि उनके बयान को सही साबित करे या उनके बयान का समर्थन करे या विरोध, और इसी तरह से बीजेपी और जेडीयू के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। तो जिस तरह से जेडीयू के लिए और आरजेडी के लिए मुश्किल होगी, उसी तरह से बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी के साथ उन्होंने बीजेपी की सरकार, कह सकते हैं कि बीजेपी उस सरकार में शामिल है जिस सरकार के एक पार्टी के नेता द्वारा ये बयान दिया गया है। और बयान क्या है, आपने सुना, पढ़ा और देखा होगा। इसको मैं फिर भी दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर नौकरी, ज़मीन के बदले नौकरी की कोई बात करता है और कोई 5 करोड़ की रिश्वत देता है तो मैं लेने में संकोच नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आती हुई लक्ष्मी को मना कौन करता है, मैं मिनट भर की देरी नहीं लगाऊंगा और उसे तुरंत स्वीकार कर लूँगा, और जो भी चीज़ें हैं। और इसलिए उनका ये कहना था कि ज़मीन के बदले नौकरी का जो मामला है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कार्रवाई कर रहा है और लालू उसके दायरे में है, लालू प्रसाद यादव, क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में इस तरह की जो गतिविधियां हुई थी, उसमें गोपाल मंडल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हो सकता है कि दोषी हों, लेकिन उनके बच्चों का क्या कसूर है। तो एक तरफ उन्होंने ये सिंपैथी भी जता दी है और कहीं न कहीं थोड़ा लॉजिक भी हो सकता है, क्योंकि किया धरा तो सारा लालू यादव और राबड़ी देवी ने होगा, उनके बच्चों का क्या कसूर। लेकिन एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत की राजनीति में करप्शन, भ्रष्टाचार हर स्तर पर, पार्षद से लेकर पंचायत स्तर से लेकर विधायक और सांसद स्तर तक लगातार बना हुआ है और बहुत गहरे पैठ बना चुका है। और इस नेता ने जाने अनजाने या भावना में बह करके एक सच बात कह दी है। वो उसके परिणाम क्या होंगे, शायद उसका अंदाज़ा या उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भारतीय राजनीति की इस बयान के ज़रिए उजागर होती है, और जो सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, देश के कई राज्यों की कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करती थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, उसके भी एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं और एक के बाद एक मंत्री पद पे और कट्टर ईमानदार मंत्री के रूप में घोषित स्वघोषित नेता और मंत्री जेल के दायरे में आते जा रहे हैं। तो किससे आप उम्मीद करेंगे कि कौन ऐसे गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, कौन ऐसे गलत लोगों को ये बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, और देश की जनता से उनका हक छीनने से इन पार्टियों को, इन नेताओं को आखिर कौन रोक पाएगा। हर कोई अपना मकसद, अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। हर कोई राजनीतिक पार्टी अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और इसमें नुकसान आम आदमी का होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आम आदमी लोकतंत्र में भी राजशाही की तरह कुछ नेताओं के पीछे इस तरह से घूमता हुआ नज़र आता है, जैसे लगता है कि वही उसके खेवनहार हैं, वही उसके तारणहार हैं। जबकि दरअसल लोकतंत्र में लोग स्वयं के और अपने देश के, अपने भविष्य के, अपने समाज के तारणहार खुद होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।